हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। फिटर थ्योरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम इसमें जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी में जो जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एग्ज़ामों में, जैसे हमारा जो वीडियो एग्ज़ाम हुआ और यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल का हुआ, जितने भी एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने 2 पार्ट चैनल पे अपलोड हो गए हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। ऐसा हमारा कंटिन्यू चलने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए। तो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर है, बताना है ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, इसका हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो रही है, एक इच्छा हो रही है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एक इच्छावाचक वाक्य है। कैसा है? इच्छावाचक वाक्य है, क्योंकि हमारी इच्छा यहाँ हो रही कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, हम अपनी इच्छा से कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है योग ऋण शब्द कौन सा है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि योग ऋण शब्द कौन सा हो जाएगा। तो हम बता दें कि योग ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जो योगक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ ऋण हो जाता है। जैसा हम यहाँ ऑप्शन नंबर सी उठा के देखते हैं कि इसमें हमारा एक तो शब्द बन रहा है लंब प्लस उदय, उदर। लंब प्लस उदर में क्या बन रहा है हमारा शब्द? लंबोदर बन रहा है। क्या बन रहा है? लंबोदर। तो लेकिन इसका अर्थ बदल गया, 2 शब्दों के योग से तो बना है लेकिन अर्थ बदल गया। और एक बात और है कि जितने भी हमारे योग ऋण शब्द होते हैं ये सब हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। तो विकारी शब्द वे होते हैं जो हमारे लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरित करते हैं, तो उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। और दोस्तों, हिंदी में अविकारी शब्द भी होते हैं। तो अविकारी शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमारा मूल रूप से होता है लेकिन उसके आधार पर लिंग, वचन और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आज, मैं और अगर मैं लगा देंगे, कोई लड़की भी मैं या कोई लड़का भी बोलेगा मैं करके, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लिंग न वचन में। तो जैसे हमारा विकारी शब्द कौन सा हो जाएगा जो हमारा परिवर्तन कर दे। तो जैसे हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 77 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? हाथी शब्द कैसा है? ये हमारा विकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है इसमें से। तो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तो यह हमारा एक क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना कृदंत प्रत्यय न शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो इसका हमें बताना है कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो कृदंत प्रत्यय होता है जो हमारे किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। यहाँ थोड़ा PDF मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ किन लिखा हुआ है, किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय हमारे क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। तो जो हमारा एरा प्रत्यय है, तो प्रत्यय हमारा शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो इसमें से आप ढूंढ के बता सकते हैं कि हमारा एरा प्रत्यय किस में नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर करें इसका। आपको टाइम दिया जा रहा है 30 सेकेंड का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सभी में हमारा एरा प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है। ये बताना है आपको कि इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है। तो हमारा 81 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य मतलब जो कर्म हो रहा है। तो इसमें हमारा चिट्ठी भेजी गई, तो क्या हुआ? यहाँ के कर्म हो गया, तो चिट्ठी भेजी गई, ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना जो शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो हमारा जो वर्गीकरण का आधार, तो हम शब्दों को अर्थ के आधार पर भी वर्गीकृत करते हैं, रचना के आधार पर भी करते हैं और उद्गम के आधार पर मतलब उत्पत्ति के आधार पर भी करते हैं। किसके? और तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पे इसका डी राइट हो जाएगा। सभी के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है।
उपसर्ग की बात आई है यहाँ। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उपसर्ग हमारा आगे जोड़ा जाता है शब्द के, और जो हमारा प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। तो इसमें से आप बताओ कि अप उपसर्ग किस में नहीं है, तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बॉय है इसमें अपा लगा हुआ है, अपा। अगर अप होता तो हमारा अप हो जाता, जैसे अपवाद, अपमान और अपरोक्ष। तो इसमें हमारा अप प्रत्यय है, लेकिन ऑप्शन नंबर बॉय में अप प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है। तो हमें ऋण शब्द बताना है। तो हमारा ऋण शब्द क्या होता है, जिन शब्दों में सार्थक खंड ना हो, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें उनको हम ऋण शब्द कहते हैं। तो हमारा ऋण शब्द कौन सा हो जाएगा, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या, कमल। कमल हमारा क्या है, एक ऋण शब्द है, इसके कोई टुकड़े नहीं हो रहे हैं, मतलब खंड नहीं हो रहे, तो जो इसके खंड ना हो सके वो हमारा ऋण शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो हमारा विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 में आया था, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। तो उसमें हमारा सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा, अगर हम उसमें एक प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा साप्ताहिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा, साप्ताहिक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो आपको 4 शब्द हैं, इसी में से चूज करना है कि किस में प्रत्यय नहीं है। तो हमारा 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, दुबला। दुबला में हमारा कोई प्रत्यय नहीं है, क्योंकि प्रत्यय पीछे जोड़ा जाता है। इकहरे में हरा प्रत्यय है, और गुणवान में आन प्रत्यय है, दूजा में आ प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो जो हमारा अभ्यागत शब्द है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है। यही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप गलत करके आओगे। और तो जो हमारा अभ्यागत शब्द है, आप इसमें कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे तुरंत, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जो हमारा 19 शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 19 में उन उपसर्ग लगा है, कौन सा, उन उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। अगर हम विचार लिखा हुआ है उसमें हम एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा कौन सा शब्द बन जाएगा। तो 89 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वैचारिक। क्या बन जाएगा, वैचारिक बन जाएगा। ये हमारा यूपी SSC सहायक लेखा परीक्षक में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, ये हमारा कैसा वाक्य है। तो हमारा ये कैसा वाक्य हो जाएगा, इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा, मिश्र वाक्य। तो हमारे जो मिश्र वाक्य होते हैं इनमें क्या होता है कि अगर वाक्य 2 वाक्य दिए गए हैं, अगर उसमें बीच में कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो आदि आ जाएं तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो हमारा बताना, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, सीधा सा वाक्य है हमारा। तो लुटेरा में हमारा एरा प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा, एरा प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना है। तो हमारा बताना है, व्या प्रत्यय बनाने से कौन सा पद बना है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो हमारा खवैया है, खवैया, ये हमारा व्या प्रत्यय लगाने से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, लालटेन शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है।
ये लालटेन शब्द बताना है कि हमारा ये तत्सम शब्द है कि तद्भव देशज विदेशज, ये बताना है हमारा कौन सा है। तो ये फ्रेंड्स लालटेन हमारा विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नोट कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? हमारा जो आंशिक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आंशिक शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसको आपको बताना है कि किस में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग हमने बताया था आगे लगाया जाता है वाक्य के, तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो जो हमारा ओढ़ना लगा हुआ है तो इसमें हमारा कोई उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन करें। तो आपको इसमें से ढूंढना है संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो संयुक्त वाक्य बताना है, हमने बताया था एक बार पिछले वीडियो में कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, ये शब्द आ जाएं तो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तो इसमें से ढूंढो कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका 96 का ए राइट हो जाएगा। क्या लगा हुआ है? और। क्या लगा हुआ? काम समाप्त करो और जाओ, ये हमारा कैसा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? ये बताना है कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, कौन सा उपवाक्य बताना है। तो हमारा इसमें संज्ञा उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? जो हमारा काजू शब्द है ये हमारा पुर्तगाली भाषा का है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। काजू शब्द किस भाषा का है? तो ये पुर्तगाली भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो इसमें से हमारा एक शब्द नहीं है जो तुर्की भाषा का। तो जो हमारा पैगंबर है फ्रेंड्स, ये हमारा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। बाकी हमारा बेगम, बारूद, चेचक, ये हमारे तीनों शब्द तुर्की भाषा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? जो हमारा सुमित्रा है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो फ्रेंड्स हम बता दें, सुमित्रा में आ प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि प्रत्यय वाक्य के पीछे लगाते हैं, तो आ प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये हमारा मिश्र वाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जो बहुर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें बहिर उपसर्ग है। कौन सा है? बहिर उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ये बताना है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लगता, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो हमें बताना है कौन सा है विकारी शब्द। तो हमने बताया था विकारी शब्द की डेफिनेशन अभी, तो बताना है कौन सा है विकारी शब्द। तो जो हमारा लड़का है ये हमारा विकारी शब्द हो रहा। जैसे हम कोई क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन दे कि लड़का पढ़ रहा है, तो ये कौन सा हमारा सीधा वाक्य हो गया, विकारी शब्द बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? तो जो हमने बताया था कि संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनता है, उसको हम संकर शब्द कहते हैं। तो हमारा इसमें संकर शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जो हमारा ये यूपी SSC चकबंदी लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में, तो चुगलखोर में हमारा संकर शब्द है ये, कि चुगल प्लस खोर से चुगलखोर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जो हमारा कहावत शब्द है फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। क्या है इसमें? आवत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताना है परा उपसर्ग का अर्थ क्या है?
जो हमारा परा उपसर्ग होता है इसका अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स उल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करें। जो हमारा संयुक्त वाक्य है वो बताना है। तो संयुक्त वाक्य में हमने क्या बताया था कि और, जो, इसलिए ये शब्द आ जाए तो हमारा वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। तो हमारा किस में दिया गया है, आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। तो हमारा ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो की से तो हमारा कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। लेकिन हमने बताया था और, अगर और लगा है तो वहाँ हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, उसने खाना खाया और सो गया, ये हमारा कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखते हैं कि इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है, बताना इनमें से उपसर्ग कौन सा नहीं है। तो हमारा जो एका दिया गया है, एका हमारा उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एका हमारा क्या है, प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो जो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है उस वाक्य को चिन्हित कीजिए, तो यह बताइए। तो हम ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा राइट हो जाएगा कि रात को कम खाना चाहिए। तो ये हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि राम आम खाता है, मैं वाक्य में कौन सा रूप है। तो ये बताना है हमें कि हमारे इस वाक्य में कौन सा रूप है कि राम आम खाता है। तो वहाँ हमारा कर्तवाच्य है, कौन सा है, कर्तवाच्य वाक्य है हमारा ये, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी राजस्व निरीक्षण में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताना निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताना है। आप इसको खुद ही बताओगे ढूंढ के, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। तो जो हमारा 112 नंबर का क्वेश्चन है, तो मिश्र वाक्य है कि मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये हमारा कैसा वाक्य है, ये हमारा मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये अभी वीडियो एग्जाम 2016 में आया था क्वेश्चन। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। ये कैसा वाक्य है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये बताना है हमारा सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग हमारे आगे लगाए जाते हैं, तो अत्याचार में अति उपसर्ग है, कौन सा है फ्रेंड्स, अति उपसर्ग है। ऐसे पॉइंटों को नोट कर लिया करो, क्योंकि इसमें देखो अत्या भी दिया गया है, एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर के तक उसमें ये भी लगा सकते हो आप। तो इसमें अति उपसर्ग है, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, इसमें बताना है कि जो अज शब्द है इसका स्त्रीवाचक हम कैसे बनाएंगे, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे इसमें। तो हमारा उसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आ प्रत्यय लगा देंगे, तो अजया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा। तो इसका हमें सरल वाक्य बताना है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये हमारा सरल वाक्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। कि आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो संरचना के आधार पर वाक्य का भेद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर हमने बताया था कि अगर वाक्य में की लगा है तो वो हम मिश्र वाक्य हो जाएगा, यहीं से पहचान की जाती है। इसके नियम हमने पिछले वीडियो में बताए हैं, तो उन सबको पढ़ लेना, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। शब्द होते हैं, शब्द बताना है। तो जो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम शब्द बोलते हैं। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, जो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण को समुदाय बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताना है शब्द भाषा की कैसी इकाई है। तो ये हमारा शब्द भाषा की कैसी इकाई है, तो ये हमारी स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉरी बस इतने ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में। तो ये हमारा वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक कर दें, और अगर चैनल को पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक फॉर वॉचिंग। नमस्कार।